नमस्कार साहब, संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत अगर आज प्रमुख खबरों से करें तो वैक्सीनेशन आज बहुत बड़ी संख्या में भादरा क्षेत्र में हुआ है। अभी वैक्सीनेशन की जो फाइनल रिपोर्ट होती है वो अभी तक हमें नहीं मिल पाई है और दोस्तों किसी प्रकार की आज सैंपलिंग भी नहीं है। उसकी भी अगर देर शाम तक रिपोर्ट आती है तो हम कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे। कुल मिला के दोस्तों, कल भादरा में कहीं भी वैक्सीन नहीं लगेगी। आज जो वैक्सीन लगी थी अब संभवतया 2 या 3 दिन का भी गैप हो सकता है और इसकी स्ट्रिक्ट सूचना जैसे ही जिला मुख्यालय से हमें प्राप्त होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों, आज 23 केंद्रों पर जो वैक्सीनेशन का कार्य हुआ वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। लेकिन एक खबर दोस्तों सुबह सुबह आई थी, हमने एक उसका वीडियो भी अपलोड किया था अलग से कवरेज का। दोस्तों, गोरा देवी स्कूल के आगे जिस प्रकार से सुबह सुबह जब टोकन बंटते हैं उस समय जबरदस्त भीड़ देखने को मिली और उसका हमने अलग से एक वीडियो भी डाला था। तो ऐसी भीड़ देखकर लगता है दोस्तों हम वैक्सीन लगाने के लिए, कोरोना को दूर भगाने के लिए नहीं, जबकि कोरोना को घर लेके जाने के लिए आए हैं और उस भीड़ में खड़े हैं और कहीं ना कहीं यहाँ कोरोना बंट रहा है और हम कोरोना लेकर घर जाएंगे। इस प्रकार की फीलिंग, एहसास आपको भी अगर आप उस भीड़ को देखते तो ज़रूर होता दोस्तों। इसमें हम साफ संदेश के माध्यम से दोस्तों स्थानीय प्रशासन को भी कहना चाहेंगे कि टोकन सिस्टम में आप अवश्य सुधार कीजिएगा, अन्यथा दोस्तों ये सिस्टम, टोकन सिस्टम जो है, एक साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ और जिस प्रकार से सिनेमा हॉल की किसी थिएटर में टिकट लेने की जो भीड़ पहले लगती थी उस प्रकार की भीड़ दोस्तों, किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंस नहीं और मास्क जैसे आजकल कोरोना गायब हो चुका है। हम वैक्सीन लगाने के लिए जा रहे हैं, कोरोना से बचने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मास्क नहीं लगा कर जा रहे हैं। ये बहुत दुखदायी स्थिति हमें बाजारों में दिखाई देती है और आजकल दोस्तों 50% से कहीं अधिक लोग बगैर मास्क के बाजारों में दिखाई देते हैं। तो ये इस स्थिति में सुधार करना होगा दोस्तों। सरकारें आगाह कर रही है, बार बार प्रधानमंत्री देश के आगाह कर रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों गाइडलाइन हमें माननी आवश्यक चाहिए और अगर हम गाइडलाइन नहीं मानेंगे तो तीसरी लहर को आने से हम कैसे रोक पाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज चर्चा करते हैं। आज भादरा क्षेत्र में ही नहीं दोस्तों, नौर, राजगढ़, तारनगर आदि सभी क्षेत्रों में आज जमकर मानसून के बदरा जो है बरसे और शानदार बरसात क्षेत्रों में हुई। दोस्तों हम अगर भादरा कस्बे का जिक्र करें तो भादरा कस्बे के सभी लगभग प्राय बाजार आज तालाब के रूप में नजर आए, तालाब बने हुए नजर आए। वहीं आज अगर दून सागर, मोची मोहल्ले का हाल देखें दोस्तों, हमने अलग से कवरेज बाजार की भी की है और दून सागर की आज अलग से कवरेज है, ज़रूर उसको देखिएगा दोस्तों। किस प्रकार से थोड़ी हल्की नहीं जबकि हेवी बारिश हो तो दून सागर के भादरा के हालात कैसे होते हैं, उसके आसपास जो मोची मोहल्ला है और आसपास की गलियां हैं उनके हालात कैसे होते हैं, बाकायदा पानी के बीच की ये कवरेज और घरों में लोग जो गंदगी से पॉलीथीन वगैरह पानी के साथ, सड़क के पानी के साथ घरों में प्रवेश करते हैं, उसे रोकने के लिए किस प्रकार से लोग यत्न करते हुए आपको दिखाई देंगे। उस कवरेज में आप देखकर दंग रह जाएंगे। ऐसी भयावह स्थिति दोस्तों दून सागर क्षेत्र के आसपास और पूरा गंदगी का पानी का सैलाब लोगों के घरों में दरवाजों से होते हुए आंगन तक प्रवेश कर रहा है, अंदर कमरों तक प्रवेश कर रहा है, किचन तक प्रवेश कर रहा है। दोस्तों बहुत डराने वाली स्थिति है। आप जरूर इस कवरेज को देखिएगा और बरसात से भादरा के जहां हालत जो है एक प्रकार से भयावह हो जाते हैं, वहीं दोस्तों देहात क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में किसानों के चेहरे खिल गए और इस बारिश की बहुत बेसब्री से इंतजार जो है किसानों को थी। दोस्तों इस बारिश का इंतजार क्यों ना हो, क्योंकि मानसून की ये बारिश थी और मानसून में भारत की अधिकतर, उत्तर भारत की
उत्तर भारत सहित पूरे भारत में ही दोस्तों पैदावार जो है मानसून के ऊपर निर्भर है। और मानसून की बरसात अगर भारत में अच्छी हो तो भारत में बम्पर पैदावार दोस्तों देखने में आती है। और राजस्थान जैसे राज्यों में अगर बरसात ज़्यादा हो तो दोस्तों बहुत खूब अनाज जो है भारत को प्राप्त होता है। और वहीं विदेशों को भी एक्सपोर्ट करने के लायक अनाज जो है राजस्थान जैसे स्टेट भारत को प्रदान करते हैं। तो कुल मिला के आज जो मानसून में भारत बादरा का हाल हुआ दोस्तों, वो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि गंदे पानी का सैलाब। और दोस्तों इस समय सीवरेज का भी निर्माण चल रहा है और बाजार की सड़कों को भी तोड़ दिया गया, तो वहाँ भी खड्डों से कुल मिला के एक प्रकार से डर का वातावरण था कि पानी में कहाँ गड्ढा होगा, कहाँ कितना बड़ा हादसा हो जाए। इसको लेकर लोगों में जरूर, कस्बे के लोगों में एक डर भय व्याप्त था। तो कुल मिला के हम स्थानीय प्रशासन से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द ये रोड का निर्माण अगर हो जाए, या फिर इस सड़क का निर्माण एक बार जैसे तैसे करके 10 या 15 दिनों के लिए ड्रॉप किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों। इसके ऊपर प्रशासन की एक बैठक होनी चाहिए कस्बे के लोगों के साथ, प्रबुद्ध लोगों के साथ, कि ऐसे समय में जब मानसून एकदम परवान पर अब आने वाला है 2-4-5 दिनों में, तो फिर ऐसे में जो सड़क का निर्माण चल रहा है और जिस प्रकार से कस्बे में खड्डे खोदे जा रहे हैं, सड़कें तोड़ी जा रही है, उसको लेकर क्या स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है, क्या कहीं बड़ा हादसा नहीं हो जाए दोस्तों। इसको लेकर कस्बे के प्रबुद्ध जनों के साथ प्रशासन की मीटिंग, बैठक अति आवश्यक है दोस्तों। तो कुल मिला के आज बरसात के हाल हमने आपको बताए दोस्तों। वहीं झालावाड़ जिले के झालरापाटन नगर में एक प्रकार से वाल्मीकि समाज के एक युवक को मॉब लिंचिंग के तहत दोस्तों उसकी हत्या की गई। वाल्मीकि समाज में ही नहीं, पूरे हिंदू संगठनों में दोस्तों उसके प्रति भारी आक्रोश देखा जा रहा है। और वर्ग विशेष के द्वारा इस प्रकार की हत्या के मामले को लेकर बादरा क्षेत्र की वाल्मीकि समाज की भी आज बैठक वाल्मीकि चौक पर हुई थी और उन्होंने एक ज्ञापन भी एसडीएम के नाम दिया था। वहीं दोस्तों बजरंग दल ने भी आज एक ज्ञापन जो है राज्यपाल के नाम स्थानीय उपखंड कार्यालय को दिया गया दोस्तों। कुल मिला के इसमें जो मांग है सभी संगठनों की, वो ये है कि हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। जो हमलावर थे, हत्यारे थे, उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। इसके बाद में दोस्तों जो मॉब लिंचिंग की धाराएं हैं उनमें ये मामला दर्ज किया जाए। इसके अलावा मृतक जो कृष्णा वाल्मीकि है दोस्तों, उसके परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देने की भी मांग संगठनों द्वारा की गई है। वहीं उनके परिवार से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी की भी मांग की गई है। वहीं दोस्तों हत्यारों को फांसी की सजा की मांग की गई है। तो दोस्तों ये मांगे विभिन्न संगठनों की है और झालावाड़ जिले सहित दोस्तों पूरे राजस्थान में इस मामले को लेकर पूरे समाज में आक्रोश व्याप्त है। इसी के साथ ही दोस्तों श्री राम सामाजिक संस्था और वीर सावरकर नव युवक मंडल जो सौवाड़ा गांव का है, बादरा तहसील का सौवाड़ा गांव, उनके द्वारा दोस्तों एक बहुत शानदार पौधारोपण का कार्यक्रम और उसका एक संकल्प अभियान के तहत लिया गया। और कल्याण भूमि जो शमशान भूमि है सौवाड़ा गांव की, उसमें दोस्तों एक पौधारोपण का आज अभियान प्रारंभ किया गया और 100 पौधे लगाए गए दोस्तों। इस अभियान का नेतृत्व कहीं ना कहीं बुलंद आवाज के संस्थापक हैं राजेंद्र सोनी, रिटायर्ड फौजी दोस्तों, जिसका हमने कई बार आपके सामने जिक्र किया है। उसकी कई वीडियो क्लिपिंग ये भी है दोस्तों। बहुत शानदार ये जो है कोरोना वॉरियर्स है और इतने शानदार रिटायर्ड फौजी होते हुए भी इनमें एक जज्बा है दोस्तों काम का, और जिस प्रकार से समाज की सेवा का इनमें जज्बा है, उन्होंने बहुत जल्दी एक संगठन भी खड़ा किया है अपना, और उस संगठन के तहत घर घर पौधे वितरण कर और औषधीय पौधे वितरण कर दोस्तों एक नया अभियान चलाया है। और ऐसा अभियान मैं तो कहूँगा हर गांव में, हर शहर, हर गली, हर घर में ऐसा अभियान हो, क्योंकि मानसून का समय दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे अगर हम लगाएंगे
और उसमें भी अगर औषधीय पौधे लगाएंगे तो हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दोस्तों मानव कल्याण के लिए होगा, और जिसका कहीं ना कहीं फायदा पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को फायदा मिलता है दोस्तों। इसमें वैश्विक कल्याण होता है दोस्तों। तो कुल मिला के पौधारोपण का अभियान एक अभियान के तहत दोस्तों अपने घर से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो जो राजेंद्र सोनी के नेतृत्व में दोस्तों सवाड़ा में ये अभियान चला गया है, उसका संस्था अध्यक्ष फौजी राकेश भाकर ने अगर उनकी माने तो उन्होंने बताया दोस्तों अभियान के तहत 500 पौधे सवाड़ा गांव में लगाए जाएंगे, और इसका संकल्प भी लिया गया है कि उनके पानी की देखरेख की जिम्मेदारी भी युवक जो है कार्यकर्ता वो उठाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों आज के जो 100 पौधों के कार्यक्रम में लोगों ने हिस्सा लिया, ग्रामीणों ने हिस्सा लिया, उनमें सरपंच विनोद मेरिया सहित मोर सिंह मेरिया, ओम मेरिया, भूप सिंह मेला, सतवीर मेरिया, लालचंद व मुकेश यादव और बलवान गांधी, संस्था कार्य प्रमुख चंद्र मेरिया सहित सोनू सिहाग, राजेंद्र मेरिया, पवन ढाका, जयपाल छिंपा, सुभाष मेरिया, दीपक शर्मा, सुनील कारेला और अंकित मेरिया, विनोद जोर्ड, गुलाब मेरिया और ज्ञानदीप भंडारी सहित रविंद्र मेरिया, विक्रम सिहाग और राहुल सुथार जैसे कार्यकर्ता भी इस पौधारोपण अभियान में अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आए दोस्तों। कुल मिला के अगर अब हम चर्चा करें कल की एक बहुत ही दर्दनाक घटना जिसको सुनकर दोस्तों आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके रूंग कांटे खड़े हो जाएंगे, और आपका जो हृदय है वो एक प्रकार से दोस्तों विचलित हो जाएगा। ऐसी घटना और नथवानिया जो भादरा के नज़दीकी शहर के एक गांव है, कस्बे का नथवानिया गांव, उसमें एक मानवता को भी शर्मसार करने वाला एक वाकया हुआ है दोस्तों। एक माँ द्वारा अपने नवजात बच्चे को दोस्तों हनुमान मंदिर के पास दीवार के पास फेंक दिया गया दोस्तों, और वो नवजात जीवित बच्चा था दोस्तों। और जैसे ही सोमवार रात्रि को ये घटना हुई, और जैसे ही रात्रि को दोस्तों करीब सुबह जब पुजारी मंदिर का जो दिव्यांग है दोस्तों वो 4 बजे के करीब उठा तो उसको एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो दोस्तों वो पुजारी जो है विकलांग था, उन्होंने पास के ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी को जाकर जगाया और घटना के बारे में बताया। तो ठाकुर जी मंदिर के पुजारी जय सिंह दोस्तों वहाँ पहुँचे, और उन्होंने जो है जय सिंह जी ने बच्चे को संभाला, और पुलिस थाना में जो गोगामेड़ी पुलिस थाना है उनको फ़ोन किया गया, और पुलिस थाना का जो दौलत राम बारी है दोस्तों कांस्टेबल वहाँ पहुँचे मौके पर, और उसके बाद में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी जांच की गई। उसके बाद में बच्चे को सही पाया गया, और दोस्तों हनुमानगढ़ के बाल कल्याण समिति को बच्चे को सौंप दिया गया। तो इस घटना के बाद दोस्तों एक विचार दिमाग में आता है दोस्तों, माँ बाप वो चीज़ होती है दोस्तों जो बच्चे की इतनी सी चोट पर दोस्तों विचलित हो उठते हैं, करा उठते हैं, और बच्चे की छोटी से छोटी फरमाइश ख्वाहिश पर भी जो है विचलित हो उठते हैं। तो ऐसे माँ बाप कैसे बच्चे को, नवजात बच्चे को इस प्रकार से गली में एक प्रकार से कुत्तों को नोचने के लिए फेंक सकते हैं। ये बहुत ही हृदय विदारक एक प्रकार से घटना मैं कहूँगा। ऐसी घटना हमारे क्षेत्र में इसकी पूर्णवर्ती ना हो, इसके लिए आप सभी को, हम समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और दोस्तों ऐसी जागरूकता आवश्यक भी है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं चर्चा करूं कल की एक अंबेडकर चौक भादरा में दोस्तों मामूली बरसात हुई थी, और उस बरसात के समय दोस्तों जो एसिक्स बैंक है उसके सामने जो गली है वहाँ एक विद्युत पोल में दोस्तों विद्युत विभाग के एक खंभे में करंट आने की घटना पिछले काफ़ी दिनों से मोहल्लेवासी विद्युत विभाग के कर्मचारियों को भी कर चुके थे, और उसमें करंट के चलते एक सांड की मौत हो गई दोस्तों। ये घटना भी लोगों में आक्रोश भड़का गई, और कुल मिला के लोगों ने एक नाराजगी व्यक्त की। वहाँ के लोगों ने इकट्ठे होकर, और इसकी पूर्णवर्ती ना हो, और बिजली विभाग के द्वारा भी दोस्तों इसका संज्ञान बाद
में लिया गया। तो कुल मिला के हमारा निवेदन है दोस्तों, जिस प्रकार से अब सड़कों का निर्माण हो रहा है और भादरा में मेन सड़क का निर्माण हो रहा है, तो बिजली विभाग और जलदाय विभाग में इस प्रकार का सामंजस्य दोस्तों होना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है दोस्तों हमारे भारत की भी ये विडंबनाएं है और ऐसी विडंबनाएं नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आज नगर पालिका द्वारा किसी भी कस्बे में सड़क बना दी जाती है और 2-3 दिन बाद में जलदाय विभाग के कर्मचारी आते हैं और उस सड़क को तोड़कर बताते हैं कि यहाँ हमें पाइप को दुरुस्त करना है, तो दोस्तों यहाँ नई लाइन डालनी है। तो इस प्रकार का असामंजस्य विभागों में बहुत कम होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा देखने में आता है दोस्तों। ना बिजली विभाग का नगर पालिका के साथ इस प्रकार का सामंजस्य होता है और ना ही जलदाय विभाग का होता है। तो कम से कम ये समय ऐसा है और मानसून का समय, अपनी लाइनों को दुरुस्त करे बिजली विभाग हो या फिर जलदाय विभाग हो, और कुल मिला के नगर पालिका के साथ सामंजस्य की स्थिति होनी चाहिए। और लोगों को भी इस प्रकार दोस्तों, हमें आप और हम भी इस प्रकार की गलतियां करते हैं। हमारे जैसे ही हमारे घर के आगे रोड बन रही है दोस्तों, उस समय हम अपने टॉयलेट को या हम अपने पानी के जो लीकेज है या जो कमियां हैं उसको दुरुस्त नहीं करते हैं, जबकि वो सड़क कंप्लीट हो जाती है, उसका निर्माण पूर्ण हो जाता है, उसके बाद में 2 या 4, 5, 10 दिन के बाद में हम जो है अपना कार्य प्रारंभ करते हैं, उस रोड को, उस सड़क को तोड़ देते हैं। और उसके बाद में दोस्तों जब वापस बनाने का हम लाख प्रयास करें, लेकिन उस सड़क का निर्माण जिस प्रकार से हुआ है उसमें हम उसको कतई नहीं मिला सकते। उसका जो अंतर है वो साफ दिखाई देगा और वो जो ठोकर है दोस्तों वो कई महीनों तक, वर्षों तक लोगों को झेलनी पड़ेगी। तो ऐसी कमियां आप और हम भी दिखाते हैं। विभागों में तो इस प्रकार की कमियां आमतौर पर देखने में आती है। सामंजस्य का अभाव जो है हम प्राय देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए आसपास की खबरों में इतना ही दोस्तों। एक छोटी सी समीक्षा हम करना चाहेंगे आज एक ऐसी घटना से दोस्तों, जिसके ऊपर आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और उस घटना का केंद्र है दोस्तों हमारा स्थानीय विधायक बलवान पूनिया। दोस्तों अगर इस घटना में अगर कहीं सत्यता है या इस घटना में सत्यता नहीं है, इसको लेकर दोस्तों हमारे साफ संदेश के माध्यम से विधायक बलवान पूनिया जी से निवेदन है कि वो इसका खुलासा करें और इसके ऊपर हमें भी आप याद कर सकते हैं, हम आपकी बाइट लेने के लिए आ जाएंगे। दोस्तों ऐसी घटनाओं की पूर्णवर्ती ना हो और इस घटनाओं से एक प्रकार से गलत मैसेज, गलत संदेश पूरे तहसील या विधानसभा क्षेत्र में नहीं पूरे राजस्थान में जाता है। दोस्तों आज एक ऑडियो वायरल हो रहा है भादरा क्षेत्र में। एक भादरा के युवक का सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हो रहा है और उस ऑडियो में दोस्तों किसान नेता, भारत के किसान नेता और बड़े किसान नेता और वर्तमान में पूरे भारत की राजनीति में छाए हुए किसान नेता राकेश टिकैत के साथ उस भादरा के युवक की ऑडियो में बातचीत होती है दोस्तों। और भादरा के युवक द्वारा किसान नेता राकेश टिकैत को बताया जाता है कि क्या आपके संज्ञान में है हमारे भादरा से कामरेड विधायक के द्वारा चंदा इकट्ठा किया जा रहा है किसान आंदोलन के नाम पर, और अपना अकाउंट फेसबुक के ऊपर उन्होंने ओपन करके उसमें जो है चंदा देने की बात कही जाती है। तो क्या आपके संज्ञान में है दोस्तों? आपको हैरानी होगी कि राकेश टिकैत का उसमें इस प्रकार से जवाब आ रहा है कि नहीं ऐसा हमारे कोई संज्ञान में नहीं है और किसान आंदोलन के नाम पर इस प्रकार से आप चंदा कतई मत दीजिए और इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाना चाहिए। तो कुल मिला के उस युवक का फिर एक बार पुनः वो युवक दोहराता है कि क्या इस प्रकार से हम किसान चंदा दे किसान आंदोलन के नाम पर। तो राकेश टिकैत का जो बयान है, वो जो कथन है, वो इस प्रकार से आता है कि नहीं, आप इस प्रकार की हमारे कोई संज्ञान में इस प्रकार की चीज़ें नहीं है, तो आप इस प्रकार का चंदा ना दें। तो दोस्तों इस घटना में कितनी सच्चाई है। और दोस्तों हमने एक फेसबुक अकाउंट भी विधायक बलवान पूनिया के नाम पर देखा था।
वो संभवतः हो सकता है फर्जी अकाउंट भी हो। तो इसके ऊपर दोस्तों अगर वो फर्जी अकाउंट है तो विधायक बलवान पूनिया को चाहिए कि इसके लिए आगे आकर इसमें सफाई दे, या विधायक बलवान पूनिया के कार्यकर्ता इसके ऊपर अपनी सफाई पेश करे, क्योंकि इससे दोस्तों क्षेत्र में विधायक बलवान पूनिया के लिए एक गलत मैसेज जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से ये ऑडियो वायरल हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं विधायक की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास हमें प्रतीत हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं विधायक बलवान पूनिया को इसके ऊपर आकर बयान देना चाहिए। अगर ये घटना सत्य है तो दोस्तों इसके ऊपर भी विधायक बलवान पूनिया को जो है अपना वक्तव्य जो है देना चाहिए कि ये किस प्रकार से किसान आंदोलन को ये पैसे यूज होने वाले हैं, या किस प्रकार से किसान आंदोलन में इस पैसे का फायदा होने वाला है। तो कुल मिला के दोस्तों ये जो ऑडियो वायरल हो रहा था ये चर्चा का केंद्र भादरा क्षेत्र में बना हुआ है। दोस्तों आज के लिए भादरा की आसपास की खबरों में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।